नमस्कार, मैं ब्रजेश एस्ट्रोवाणी में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी एक खास टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये खास टॉपिक आपके परिवार से रिलेटेड है। जब भी हम घर में कोई धार्मिक कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कोई बड़े काम, विवाह, जनेऊ इत्यादि करते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न रहता है, क्या कोई उस दिन भद्रा तो नहीं है। ये भद्रा ऐसी भद्रा है जो आपके शुभ कार्यों को में अशुभ प्रभाव डालती है। लेकिन इसमें से कौन सी भद्रा आपके लिए शुभ है, कौन सी भद्रा आपको लाभ कराएगी और कौन सी भद्रा आपको मृत्यु के बराबर कष्ट देगी। आज बात भद्रा पर। आखिरकार ये भद्रा है कौन, ये जान लेते हैं कि भद्रा सूर्य की पुत्री कहा गया है। ये शनि की बहन है और सूर्य छाया से उत्पन्न हुई है। इसका आकार एक गधे की तरह है। इसके 3 पैर हैं, एक आंख है और एक पूंछ है। इसका प्रभाव हमारे धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक है। माना जाता है कि अगर हम कोई धार्मिक कार्य करें और उसमें अगर भद्रा है, यानी उस दिन अगर भद्रा है, तो वो कार्य अशुभ माना जाता है। लेकिन आज बात करेंगे कि यही भद्रा आपके लिए लाभ का भी कारण बन सकती है। यही भद्रा आपको के धार्मिक कार्यों में एक अच्छा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन कौन सी भद्रा शुभ है, कौन सी भद्रा लाभ है और कौन सी भद्रा अशुभ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भद्रा कौन सी शुभ होती है। अगर आप घर में कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कोई धार्मिक पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन अगर आप भद्रा है और वो भद्रा स्वर्गलोक में वास कर रही है, तो निश्चित तौर पर उस दिन ये भद्रा आपको शुभ होगी। यानी जो भी आप धार्मिक कार्य करेंगे उसमें आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्वर्गलोक देवताओं का माना जाता है और हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं जिसमें देवता प्रसन्न रहते हैं, और उस दिन भद्रा स्वर्गलोक में वास करती है। इसी कारण से अगर उस दिन भद्रा स्वर्गलोक में वास करे तो आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए उसमें आपको कोई अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मकान खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं या कोई गाड़ी, संपत्ति से जुड़े हुए चीजों को खरीद रहे हैं और उस दिन भद्रा पाताल लोक में वास कर रही है, तो निश्चित तौर पर आपको उस संपत्ति से लाभ होगा। अब आते हैं तीसरी भद्रा, मृत्युलोक की भद्रा। ये हर काम में विघ्न डालती है, यानी जो भी आप कार्य करेंगे मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। अगर आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, उस दिन अगर भद्रा है और वो मृत्युलोक में वास कर रही है, तो उस दिन आपको मृत्यु के बराबर कष्ट होगा। इसीलिए मृत्युलोक की भद्रा को हमेशा अशुभ माना गया है। इस दिन ना कोई धार्मिक कार्य होता है, ना आप कोई संपत्ति से जुड़े हुए चीजों को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। आशा है कि आपको आज भद्रा से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होगी और मुझे विश्वास है कि आप जब भी कोई धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको इन चीजों में संकोच नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो एक खास टॉपिक पर हम फिर से चर्चाएं करेंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।